आज से कई वर्ष पूर्व गंगोत्री के पास में हम एक जगह कथा में थे। बारसू वहां का नाम। आप उत्तरकाशी से लगभग 30 किलोमीटर आगे वो जगह पड़ती है। बहुत सुंदर स्थान, बहुत अद्भुत। ऐसा लगता है मानो आप हिमालय में ही आ गए। इतनी सुंदर स्थान, इतनी सुंदर जगह। वहां हम कथा में थे और एक व्यक्ति रोज कथा में आते थे, कथा सुनते थे। एक दिन आए, 2 दिन आए, 3 दिन। देखो वक्ता के मन में भी हो जाता है, कोई अच्छा श्रोता दिखता है तो भैया ये श्रोता कौन है। अब हम कथा सुना रहे थे तो हम देखे उनको, तो हमको बड़ा आश्चर्य हो। अच्छा, आश्चर्य इसलिए हो पंडित जी कि मस्तक पर तो जटा बांधी हुई, त्रिपुंड लगाए और नीचे से सामान्य वस्त्र पहने, टी शर्ट पहनी है और एक लोअर पहना हुआ। अब हम जटा देखे तो लगे कि कोई महात्मा है, नीचे की वेशभूषा देखे तो लगे कोई सामान्य व्यक्ति है। अब हम बड़ी दुविधा में हो गए। अच्छा, भगवान ने ऐसी कृपा की, तीसरे चौथे दिन की बात है, उनके मन में कुछ इच्छा हुई कि हमें उनको हमसे मिलना है। तो उन्होंने बात की होगी सबसे, तो सबने कहा कि ज्यादा देर तो नहीं, थोड़ी देर आपको मिलने का मौका दे देंगे। तो शाम को एकांत में हमारे कमरे पे मिलने के लिए आए। उन्होंने कहा भाई वैसे हमको मिलना नहीं है सबके साथ, एकांत। अब जब हमारे पास बात आई कि कोई है जो एकांत में आपको मिलना चाहता है, हमने कहा कौन है भैया। तो उन्होंने बताया। हमने कहा भैया उनको तो बुलाओ, हम भी मिलेंगे। अब वो हमसे मिलने के लिए आए एकांत में। तो उन्होंने कहा महाराज, मैंने कहा तो किसी ने उनका परिचय कराया। बोले महाराज आज जितने श्रोताओं के प्रसादी की जो व्यवस्था थी वो आपकी तरफ से थी। मैंने कहा बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बात है भैया, इतने लोगों को प्रसादी की व्यवस्था आपने की, बहुत अच्छा। आप कहां से? बोले महाराज जी आपकी कथा चल रही है, इससे 3 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर और आगे ऊपर जंगल में मैं रहता हूँ कुटिया बना के। तो मैंने कहा भैया आपको देख के ना तो ऐसा लगता है कि गृहस्थी हो, ना ऐसा लगता है कि महात्मा हो, परिचय आपका? बोले महाराज मैं हार्ट सर्जन था, डॉक्टर, और हार्ट सर्जन था, हार्ट की सर्जरी करता था। वो अपनी 2-4 डिग्रियां भी बता रहे थे कि महाराज ऐसे ऐसे पढ़ाई की मैंने, और तो मेरी स्मृति में नहीं, पर ये स्मृति में है कि वो कह रहे थे मैं हार्ट सर्जन था। तो मैंने कहा कहाँ पर थे, कहाँ आपकी जन्मभूमि है? बोले जन्मभूमि मेरी जयपुर है, पर हार्ट सर्जन में बॉम्बे में था, बॉम्बे में डॉक्टर था। तो मैंने कहा भैया फिर आप क्या हो, गृहस्थी हो, महात्मा हो, क्या हो? बोले महाराज दोनों हो। मैंने कहा कैसे? बोले मेरे बच्चे भी हैं, पत्नी भी है, पत्नी भी हार्ट सर्जन है, बच्चे विदेश रहते हैं। और जो कुछ उन्होंने परिचय अपना बताया होगा, अधिक मेरी स्मृति में है नहीं, पर जो मूल बात मेरी स्मृति में है वो ये है कि, तो मैंने कहा भैया आप यहाँ कैसे? बोले मैं कई सालों से हिमालय की यात्रा कर रहा हूँ, कभी साल 2 साल में मन किया तो घर चला जाता हूँ, नहीं तो हिमालय में ही रहता हूँ। तो मैंने कहा भाई आपको पता कैसे चला कथा के बारे में? बोले महाराज मैं जहाँ कुटिया बना के जंगल में रहता हूँ वहां मेरे पास एक कुत्ता भी रहता है। कुछ दिन पहले जंगल में तो भालू और वगैरह सब होते ही है, तो किसी ने उसको मारा तो उसको घाव हो गए, तो उसको दिखाने में नीचे लाया था। ये आपकी कथा चल रही थी तो कथा में बैठ गया। बोले बहुत अच्छा लगा, तो यही एक होटल में कमरा ले लिया और यही रह करके आपकी कथा सुनता हूँ। बहुत दिन से मेरे मन में इच्छा थी आपसे मिलने की, लेकिन किससे कहूँ किससे पूछूं कुछ समझ नहीं आ रहा था। आज मैंने बात की तो आपसे मिलना हुआ। उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि आपको लगभग हिमालय में कितने वर्ष हो गए? तो उन्होंने बताया कि मुझे हिमालय में कई वर्ष हो गए हिमालय में घूमते हुए। मैंने कहा आपने क्या क्या अनुभव किया हिमालय का? तो उन्होंने अपने बहुत अनुभव बताए कि महाराज मैंने बहुत कुछ अनुभव किया, हिमालय में बहुत कुछ है। उसके बाद एक घटना जो उन्होंने मुझे बताई, जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, अवरोध रोकती कैसे है चीजें वो सुनो। बोले महाराज मेरे मन में बार बार आता है कि मुझसे एक गलती हुई। मैंने कहा क्या? बोले मुझे हिमालय आने में समय बहुत लग गया, काफी उम्र के बाद मैं आया। तो मैंने कहा भाई ऐसा क्यों? बोले बचपन में मैंने योग की कुछ पुस्तकें पढ़ी और पढ़ करके मेरे मन में आया कि बस सब छोड़ के हिमालय चलो। तो बोले मैं बहुत छोटा था, 15-16 साल का रहा हूँगा, और बोले जयपुर से भाग कर आ गया, घर बार छोड़ करके, कि महात्मा बनूंगा, हिमालय में यात्रा करूंगा। तो सब छोड़ छाड़ करके आ गया। ट्रेन पकड़ ली, ऋषिकेश पहुंच गया। ऋषिकेश ट्रेन से उतरा, रेलवे स्टेशन पर बैठ गया, सोच ही रहा था कि अब जाना कहाँ है। तो मैंने सोचा कि थक गया हूं बहुत, तो थोड़ी देर एक नींद ले लूं। तो बोले वहीं रेलवे स्टेशन पर एक कुर्सी पर बैठ गया, और बैठे बैठे ही थोड़ी देर आंख लग गई तो नींद आ गई। अब देखो सुनो, भगवान के लिए घर छोड़कर आए, माता पिता को छोड़कर आए, परिवार को छोड़कर आए, सब छोड़ करके आ गए, सुख सुविधा सब छोड़ के आ गए।
पर बोले समस्या क्या हुई कि मैंने स्वप्न क्या देखा कि मेरी माँ रो रही है। जब ऋषिकेश रेलवे स्टेशन पर सोया तो मैंने सपना देखा कि मेरी माँ रो रही है और मुझे बुला रही है। मैंने कहा तो बोले महाराज जैसे ही मेरी आंख खुली तो मेरी आंख में आंसू भर आए और मुझसे रहा नहीं गया। मैंने तुरंत ट्रेन ली और वापस जयपुर आ गया। फिर मां के पास पहुंचा। बोले अगर उस दिन वापस नहीं जाता तो उसी दिन हिमालय पहुंच जाता, लेकिन वापस मुड़ गया। क्यों? क्योंकि मोह ने पकड़ लिया। और उसके बोले कई वर्षों के बाद, मेरे विवाह के बाद जब बच्चे बड़े हो गए तब सौभाग्य बना कि अब मैं सब छोड़ करके निकल सकता हूं, तब अब हिमालय आया। यानी कहने का आशय क्या है, जब तुम भगवान की ओर चलते हो ना तो माया बहुत रुकावटें खड़ी करती है तुम्हारे रास्ते, बहुत रुकावटें खड़ी करती है। लेकिन जिसकी भक्ति में वेग होता है वो सब अवरोधों को मिटाता हुआ भगवान को प्राप्त करता है। इसलिए भक्ति में वेग होना चाहिए। और दूसरा, भक्ति में निरंतरता होनी चाहिए। निरंतर भक्ति, आज की कल नहीं की, परसों की फिर अगले दिन छोड़ दी, ऐसा नहीं। रोज जो जाप करते हो, जो पाठ करते हो, जो स्मरण करते हो वो नित्य होना चाहिए, प्रतिदिन होना चाहिए। तो हमारे कहने का आशय था कि शुंभ और निशुंभ के